कोई नाच रहा है, कोई झाल बजा रहा है, कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, तो कोई इन सब का आनंद ले रहा है। तस्वीरें हैं इस्पात नगरी भिलाई की, जो अब शिवमय हो चुकी है, क्योंकि मौका है शिव पुराण कथा का। देश विदेश में शिव पुराण कथा सुनाने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों भिलाई में हैं, जो शिव पुराण की कथा कह रहे हैं। और कथा सुनने के लिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास प्रदेश के लोग भी यहाँ पहुँचे। 25 अप्रैल से शुरू हुई कथा 1 मई तक चलेगी। आयोजकों की तरफ से टेंट लगाए गए, लेकिन जब टेंट में जगह नहीं बची तो फिर श्रद्धालुओं ने ही टेंट गाड़ दिए। 24 घंटे कथा स्थल पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। लोग शिव की भक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि झूमते गाते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये शिव जी के प्रति आस्था का सैलाब है, जो शिव भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। चुनाव है और चुनाव में सबसे ज्यादा किसी की जरूरत होती है तो वो है जनता जनार्दन, और एक एक वोट प्रत्याशी की किस्मत तय करता है। तो फिर भला क्यों नहीं जनता के बीच बने रहने के लिए नेता तरह तरह के कार्यक्रम करेंगे, ताकि लोगों से जुड़ सके, जनता से जुड़ सके। तो कुछ अलग तो करना होगा। इसी कड़ी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष लगे हुए हैं और उन्होंने शिव पुराण कथा का आयोजन किया। कथा में हजारों लोग पहुंचे। मंच और मंच पर शिवलिंग, हाथों में आरती की थाली, मंगल पूजा सब किया जा रहा है और करने वाले हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए नेता कथा भागवत के जरिए जनता को साधने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें सीधी की, जहां चुरहट विधानसभा क्षेत्र में भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने ऐसे ही रुद्र महायज्ञ शिव पुराण कथा का आयोजन किया। कथा के समापन कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। अजय सिंह ने दावा किया है कि विंध्य के सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस कब्जा करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि भागवत कथा सनातन संस्कृति का हिस्सा है। मतदाता अपना नेता तय करता है। वेद के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। 4 वेदों में से एक सामवेद है, जिसमें संगीत का जिक्र है। इस संगीत में जादू है। जादू कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक छांव देने वाला जादू। जैसे सफर में थका हुआ व्यक्ति पेड़ छांव के तले बैठकर सारी थकान भूल जाता है, एक नई ऊर्जा को भरता है, ठीक उसी तरह संगीत भी पेड़ की इसी घनी छांव की तरह है, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसके जीवन में नई ऊर्जा, नई उमंग और नई मुस्कुराहट भर देता है। यूं कहें कि संगीत मूड चेंजर की तरह काम करता है। अब जब संगीत का इतना महत्व है तो संगीत को जिंदा रखने वाला भी कोई ना कोई होता है। आपने प्रख्यात संगीतकार पंडित कुमार गंधर्व के बारे में तो सुना होगा, जिन्होंने अपने संगीत से न जाने कितनों के थकान को कम कर दिया। उसी संगीतकार पंडित कुमार गंधर्व की जन्म शताब्दी मनाई गई। देवास में आयोजित हो रहे पंडित कुमार गंधर्व समारोह में दूसरे दिन गायन और सितार वादन की आकर्षक प्रस्तुति हुई। पंडित कुमार गंधर्व की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में पुणे से आई सुप्रसिद्ध गायिका सावनी गायन की प्रस्तुति दी और वहां पर समारोह का समापन कोलकाता से विख्यात सितार वादक पंडित कुशाल दास के सितार वादन से हुआ, जहां कार्यक्रम में पहुंचे श्रोता संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज आजकल कुछ ऐसा ही है कि आप देखकर कहेंगे कि क्या छत्तीसगढ़ की शाम चुराकर अपने शहर ले जाऊं। दरअसल प्रदेश में कहीं आसमान में बादल छाए हैं तो कहीं बारिश हो रही है, कभी तेज हवाएं चल रही हैं तो कहीं बूंदाबांदी। पूरे प्रदेश में सुहाना मौसम है। कोरबा और कांकेर में मौसम का ऐसा मिजाज बदला कि सुबह से बादल छाए हुए हैं, तो वहीं राजधानी रायपुर में मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि बारिश का दौर जारी है। वहीं बस्तर और दुर्ग संभाग के कई स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है। तस्वीरें देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मौसम का मिजाज क्या है। किताबों से सजा ये कमरा कोई स्कूल, कॉलेज या सरकारी लाइब्रेरी नहीं है। ये बालोद के चिटौद स्थित प्राथमिक स्कूल के शिक्षक ईश्वरी सिन्हा का घर है। सिन्हा साहब ने एक शानदार पहल की है। इन्होंने अपने घर को ही स्कूल बना दिया है। ये तस्वीरें सिन्हा सर के घर की हैं, जो अब शिक्षा का मंदिर है, जहां गांव के बच्चों का भविष्य संवारा जाता है। ईश्वरी सिन्हा के घर किसी स्कूल की तरह क्लास लगती है।
बच्चे माँ भारती को याद करते हैं और फिर शुरू होती है पढ़ाई। ईश्वरी सिन्हा गांव के प्राथमिक स्कूल में पिछले 15 सालों से पदस्थ हैं। यहाँ पढ़ाई के दौरान उन्होंने संसाधनों की कमी देखी। गरीबी के चलते वे उस स्तर की शिक्षा हासिल नहीं कर पाए जिसकी उनकी चाहत थी, और अब शिक्षक बने तो ठान लिया कि अपने छात्रों को संसाधनों की कमी नहीं होने देंगे। अब बच्चों को लाइब्रेरी से लेकर कंप्यूटर तक की सुविधा दे रहे हैं। जैसे ही इन अनोखे स्कूल की जानकारी कांकेर के बच्चों को लगी तो वो भी ऑनलाइन क्लास से जुड़ गए और इस पहल की भी सभी ने सराहना की। हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं। देश तरक्की की राह पर है, युवा भविष्य के भारत को बना रहे हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसे सुनकर अच्छा लगता है कि देश बदल रहा है। और खास बात ये कि इस बदलते देश में बेटियां कहीं पीछे नहीं हैं, बल्कि वो हर क्षेत्र में आगे हैं। अब इस तस्वीर को देखकर इसके माता पिता ये कहते होंगे कि हमारी छोरियां छोरों से कम हैं के? ये डायलॉग इस बेटी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। दरअसल धमतरी जिले की 2 बेटियां अब भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गई हैं। अग्निवीर योजना के तहत इन्हें भारतीय नौसेना में सेवा का मौका मिला है। ये दोनों हैं टोमेश्वरी और सुनीता। टोमेश्वरी पीपरछेड़ी की रहने वाली हैं और सुनीता साहू खरतुली की रहने वाली हैं। जब ये दोनों भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग लेकर गांव लौटी तो पूरा गांव इनके स्वागत में खड़ा दिखा। बिटिया का सम्मान जुलूस निकाला गया। टोमेश्वरी बताती हैं कि उसे बचपन से वर्दी पहनने का शौक था। अग्निवीर योजना आते ही फॉर्म भरा और अब ट्रेनिंग लेकर लौटी हैं। अब ये दोनों नौसेना में सेवा देंगी। जब रात को दुकान बंद करके रिश्तेदार के घर गया तो दुकान सही सलामत थी, लेकिन सुबह लौटा तो दुकान नहीं थी, बल्कि दुकान का मलबा मिला और सामने एक ट्रक खड़ा मिला। दरअसल ये घटना जशपुर के कुनकुरी थाने के चरई डांड की है, जहां देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक दुकान में घुस गया। गनीमत रही कि दुकान बंद थी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जान भी जा सकती थी, क्योंकि दुकान के मालिक बताते हैं कि रात को इसी दुकान में उनका बेटा और बहू सोते थे। रात को कार्यक्रम में जाने की वजह से दुकान में नहीं थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हादसे में मकान और ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरा का पूरा दुकान का हिस्सा ढह गया, न छत का पता न दीवार का। हादसे के बाद दुकान देखने पहुंची दुकान की मालकिन बोल रही है, कैसे हो गया ये सब? कहीं भी क्यों ना, सब कुछ तो ठीक था। इसी दुकान से दोपहर की रोटी मिल रही थी, लेकिन अब ये दुकान ही नहीं रही। $751 किलो अष्टधातु, 22 फीट लंबा, 7 फीट चौड़ा। जय श्री राम, जय हनुमान की जय घोष। ये भारी भारी भीड़, गानों पर झूमते हजारों लोग, ये सब दिख रहे हैं इस शोभा यात्रा में। ये शोभा यात्रा है खरगोन के बड़वाह क्षेत्र के काटकुट में खेड़ापति हनुमान मंदिर में गदा के स्थापना की। इस गदा को तैयार किया गया है यूपी के हाथरस में। जब गदा तैयार हुई तो इसे हाथरस से खरगोन ले जाने के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। इस पर श्रद्धालु जमकर थिरके। विशाल गदा गांव के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रहलाद चोटिया ने भेंट की है। हाथरस में निर्माण के बाद विशाल गदा को जेसीबी के माध्यम से ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा गया। खेड़ापति हनुमान मंदिर परिसर में 3 मई को विधि विधान से पूजा अर्चना कर हवन के साथ गदा की स्थापना की जाएगी। और गदा दान करने वाले का मानना है कि गदा का मूल्य अमूल्य है। हनुमान जी के आशीर्वाद से ही गदा की स्थापना हो रही है। आग की ये लपटें, धुएं का खुबार। देवास के रालीन पॉलीमर कंपनी में लगी भीषण आग, जहां कंपनी की 4 मंजिला बिल्डिंग में देर रात आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि दमकल की 4 गाड़ियां 15 से 20 बार फिलिंग करने के बाद आग पर काबू नहीं पा सकी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर धुआं उठ रहा है, आग बेकाबू हो रही है, जिसकी वजह से कंपनी की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी डैमेज हो गया। बता दें कि कंपनी प्लास्टिक के दाने से थैली बनाती है, वहीं आग से लाखों के नुकसान की आशंका है।